केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने फिर सूर्य नगरी जोधपुर में कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और उन्होंने कहा कि परिवार विशेष की इस पार्टी में कभी भी लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को सम्मान नहीं दिया जिसके वो हकदार थे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले एक दशक में सरदार वल्लभ भाई पटेल के सपनों को साकार करने का काम किया है। गृह मंत्री अमित शाह जोधपुर के दौरे पर रहे। गृह मंत्री ने बीएसएफ के 60वें स्थापना दिवस के कार्यक्रम में शिरकत की। यहां से अमित शाह जोधपुर के सर्किट हाउस पहुंचे, जहां सर्किट हाउस के बाहर करीब 11 फुट की 1100 किलो की सरदार वल्लभ भाई पटेल की अष्टधातु प्रतिमा का अनावरण किया। इस दौरान आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि सबसे पहले राजस्थान और जोधपुर की वीर भूमि को प्रणाम करता हूं, जो महाराणा सांगा, महाराणा प्रताप, वीर दुर्गादास राठौड़, पृथ्वीराज चौहान, वीर पन्नाधाय, महारानी पद्मिनी की धरती है। इतने साल हो गए, एक परिवार की भक्ति में रची बसी कांग्रेस पार्टी सरदार पटेल का एक स्मारक भी नहीं बना सकी। नरेंद्र भाई ने दुनिया के सबसे ऊंचे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाकर सरदार पटेल को सम्मानित करने का काम किया। जोधपुर सर्किट हाउस में स्थापित इस प्रतिमा ने सालों साल तक प्रेरणा देने का काम किया। उन्होंने कहा कि भले ही मूर्ति की हाइट 11 फुट हो, इसकी सुगंध युगों युगों तक पहुंचेगी। मोदी जी प्रधानमंत्री बने, सेनाओं को सुव्यवस्थित करने का काम किया, एक मजबूत रक्षा नीति बनाई और जब उरी और पुलवामा में हमला किया, 10 ही दिन में सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। उस वक्त सरदार साहब तो नहीं थे, मगर मुझे मालूम है कि इनकी आत्मा जहां पर भी होगी अत्यंत प्रसन्न होगी कि आज जो उनके अधूरे रह गए थे वो सारे संकल्प नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे हुए हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धारा 370 35A कॉमन सिविल कोड सोमनाथ की तर्ज पर अयोध्या में भव्य राम मंदिर, ट्रिपल तलाक को समाप्त करने का काम किया। सरदार साहब के कालखंड में जो काम छूट गए, वो सारे काम अपने नेता और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई ने एक दशक में ही कर दिए। कांग्रेस के विकृत नीतियों के कारण 75 साल तक अयोध्या में श्री राम मंदिर नहीं बना। श्री राम मंदिर भी नरेंद्र मोदी के शासन के अंदर बनने का काम हुआ। धारा 370 35A कॉमन सिविल कोड सोमनाथ की तर्ज पर अयोध्या में भव्य राम मंदिर, ट्रिपल तलाक को समाप्त करना, एक मक्कम राष्ट्र के रूप में अपनी सेना और सीमा के अपमान को मजबूती के साथ जवाब देने की परंपरा खड़ी करना, ये सारे काम जो सरदार साहब के अल्प कालखंड में छूट गए, वो सारे काम अपने नेता और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई ने 10 ही साल में समाप्त कर दिया। वहीं केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि अमित शाह ने हमारे आग्रह को स्वीकार किया और सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति का अनावरण समारोह में पधारे। शेखावत ने कहा कि ये प्रतिमा आने वाले कई वर्षों तक जोधपुर वासियों को पटेल के व्यक्तित्व से प्रेरणा लेने का संदेश देगी। जब देश महामना सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती मना रहा है, उन सरदार वल्लभ भाई पटेल की जिनका जीवन आरंभ के काल से लेकर के देश के पहले गृह मंत्री तक के रूप में हमेशा ही कार्यकर्ताओं के एक आदर्श के रूप में रहेगा, उनकी स्मृति चिरस्थायी बनी रहे और हम जोधपुर के लोगों को भी हमेशा निरंतर उनसे प्रेरणा मिलती रहे, इस भाव को लेकर के आज ये जोधपुर में मूर्ति की स्थापित करने में हम सफल हुए। अमित शाह ने कहा कि जिस आजाद भारत की शताब्दी मनाई जाएगी, उसी वक्त हमारा भारत हर क्षेत्र में विश्व में नंबर 1 पर होगा। इस अवसर पर कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल, विधानसभा मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग, राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत, विधायक देवेंद्र जोशी, विधायक अतुल भंसाली, महापौर दक्षिण वनीता सेठ, भाजपा शहर जिलाध्यक्ष देवेंद्र सालेचा, पूर्व जेडीए अध्यक्ष प्रोफेसर महेंद्र सिंह राठौड़ भी मौजूद रहे।
जोधपुर दौरे पर आए गृह मंत्री अमित शाह ने सर्किट हाउस के बाहर सरदार वल्लभ भाई पटेल की 11 फुट मूर्ति का अनावरण किया। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को कांग्रेस एक परिवार की पार्टी होने के कारण जिस सम्मान के वह हकदार थे वह सम्मान नहीं दे पाई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 10 सालों में जो उनके अधूरे सपने हैं उनको पूरा करने का काम किया है। फर्स्ट इंडिया न्यूज के लिए सहयोगी गिरीश जायसवाल के साथ शिव प्रकाश पुरोहित।